नमस्कार क्लास दोस्तों, मैं राधेश्याम और आपका शिक्षा कोचिंग क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड सामान्य अध्ययन पार्ट 1 के रूप में। इसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का भूगोल और उत्तराखंड के भूगोल में इसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है या उत्तराखंड का भूगोल हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड की स्थिति एवं विस्तार। इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड की स्थिति एवं विस्तार। और उत्तराखंड की स्थिति एवं विस्तार में भी हम उत्तराखंड की देश में स्थिति जानेंगे, देश में स्थिति जानेंगे। दूसरा, हिमालय में स्थिति जानेंगे और तीसरा, ग्लोब पर स्थिति जानेंगे। उत्तराखंड स्थिति एवं विस्तार में हम देश में स्थिति जानेंगे, हिमालय में स्थिति जानेंगे और ग्लोब पर स्थिति जानेंगे कि उत्तराखंड का विस्तार किस अक्षांश से किस अक्षांश तक है और किस देशांतर से किस देशांतर तक है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे उत्तराखंड की देश में स्थिति। दोस्तों, सपोज दैट ये हमारा इंडिया है और हमें पता है कि इंडिया की जो ग्लोब पर स्थिति है ये 0 डिग्री लाइन है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यहाँ पे 23.5 पे मकर रेखा और उत्तर में 23.5 पर कर्क रेखा। भारत की जो स्थिति है वो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर यहाँ पर और कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। दूसरा, ग्रीनविच जो रेखा है, देशांतर रेखा जो समय का निर्धारण करती है, उससे भारत पूर्व की ओर स्थित है, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध का एक देश है। अब यहां भारत के मैप पर हम यदि देखें तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, बांटती है। और मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से निकलती है और इसमें भी उत्तराखंड की जो स्थिति है वो लगभग यहां पर भारत के मानचित्र पर आपको दिखाई देगी। दोस्तों, यहां से थोड़ा ये मिस्टेक हो गया था। मानक समय रेखा भारत के उत्तराखंड के थोड़ा पूर्व से निकलेगी। तो हम कह सकते हैं उत्तराखंड की जो स्थिति है देश में उत्तर और पश्चिम। उत्तराखंड की स्थिति देश में उत्तर पश्चिम की ओर है। दोस्तों, अब हम देखेंगे उत्तराखंड की हिमालय में स्थिति। उत्तराखंड की हिमालय में स्थिति, सपोज दैट ये हमारा इंडिया है और हिमालय की जो रेंज है वो यहां से J&K से
निकलती है और सीधे अरुणाचल प्रदेश, और इसका कुछ नवीन भाग जो अभी निर्मित ही है। आपको पता है हिमालय एक बलित प्रकार का, नवीन बलित प्रकार का पर्वत है जो अभी निर्माण अवस्था में है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हिमालय में उत्तराखंड की स्थिति कहां पर है। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड की स्थिति लगभग यहां पर है, और जहां से हिमालय की ट्रांस रेंज, ग्रेट रेंज, मध्य रेंज और लघु हिमालय की रेंज गुजरती है। तो हम जानेंगे उत्तराखंड की स्थिति। यदि मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश से यहां तक का जो एरिया है ये आपका पूर्वी हिमालय, यहां से यहां तक का जो हिमालय है नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, और इधर का पंजाब हिमालय। तो यदि हम इनको 3 भागों में भी कैटेगराइज करते हैं, पश्चिम हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय, तो इसके संदर्भ में उत्तराखंड की हिमालय में स्थिति है पश्चिमी हिमालय में। हिमालय में स्थिति है पश्चिमी हिमालय में, और पश्चिमी हिमालय में मध्य हिमालय की श्रृंखला में उत्तराखंड की स्थिति है। तो हिमालय में स्थिति कहां है उत्तराखंड की? पश्चिम हिमालय में। दूसरा, मध्य हिमालय श्रृंखला में। दोस्तों, इसके बाद हम जानेंगे उत्तराखंड की ग्लोब पर स्थिति। सपोज दैट ये हमारा उत्तराखंड है, इसमें हम ग्लोब पर स्थिति जानेंगे। उत्तराखंड का अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार और उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार, यानी उत्तराखंड किस अक्षांश से और किस अक्षांश तक विस्तारित है, और किस देशांतर से, पश्चिम से उत्तर की ओर किस देशांतर तक उत्तराखंड का विस्तार है। यदि मैं बात करूं उत्तराखंड के अक्षांशीय विस्तार की, तो उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश। 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक, 27 मिनट। और ये क्या रहेगा? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और उत्तराखंड का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक। 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक। 81 डिग्री 2 मिनट तक, यानी उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक पूर्वी देशांतर में। ये क्या रहेगा? हमारा पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। यानी उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31
डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक उत्तराखंड का दक्षिण से उत्तर की तरफ विस्तार है और पश्चिम से 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से पूर्व की ओर 81 डिग्री 2 मिनट तक उत्तराखंड का विस्तार है। यानी ग्लोब पर अगर स्थिति की बात करें, ये हमारा सपोज दैट ग्लोब है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन, और उत्तराखंड की जो स्थिति है ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो उत्तराखंड की जो स्थिति है 28 डिग्री 43 मिनट से यहां से और 31 डिग्री 27 मिनट यहां तक और 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर तक यहां है। क्लियर क्लास? अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के क्षेत्रफल की और उत्तराखंड का आकार कैसा है और उत्तराखंड की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। यदि हम बात करें उत्तराखंड के क्षेत्रफल की, तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है दोस्तों 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर। और यदि पश्चिम से पूरब तक उत्तराखंड की लंबाई की हम बात करेंगे, तो पश्चिम से पूरब तक उत्तराखंड की जो लंबाई है 358 किलोमीटर। 358 किलोमीटर। और चौड़ाई की अगर हम बात करें उत्तराखंड की जो चौड़ाई है, यानी यहां से और उत्तर से और दक्षिण तक, तो उत्तराखंड की चौड़ाई है दोस्तों 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। अब हम यदि कहें कि उत्तराखंड का जो आकार है तो लगभग आयताकार है। उत्तराखंड का आकार आयताकार है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, मैंने यहां उत्तराखंड के मानचित्र को बनाने का प्रयास किया है दोस्तों। यह लगभग आयत के आकार का है। यदि हम बात करें उत्तराखंड का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल दोस्तों देश के क्षेत्रफल का 1.69% है। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो देश के क्षेत्रफल के 1.69% है। और उत्तराखंड का जो देश में क्षेत्रफल के अनुसार स्थान है दोस्तों, तेलंगाना राज्य बनने के बाद 2014 के बाद तो 19वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का पूरे देश में है। दोस्तों अब हम जानेंगे उत्तराखंड से संबंधित हिमालय राज्य प्रावधान। हिमालय राज्य। दोस्तों हिमालय राज्य को जानने से पहले हमें एक चीज का ध्यान रहना चाहिए कि हिमालय राज्य प्रावधान का संविधान में उल्लेख है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि हिमालय राज्य कॉन्सेप्ट का संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है। हिमालय राज्य का कॉन्सेप्ट संविधान में नहीं है। दोस्तों अब दूसरी हमें एक बात जाननी अनिवार्य हो जाती है कि हिमालय राज्य जो हम दर्जा देते हैं उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। तो हिमालय राज्य का दर्जा पाने के लिए किसी भी राज्य के लिए आवश्यक जो शर्तें होती हैं, नंबर 1, वह राज्य हिमालय में स्थित होना चाहिए। हिमालय राज्य दर्जा के लिए शर्तें, नंबर 1, वह राज्य हिमालय में
स्थित होना चाहिए। दूसरा, सामरिक या सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होना चाहिए। दूसरा, सामरिक कहें तो सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। आप देख रहे होंगे दोस्तों, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जो अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बट गया है, और असम, अरुणाचल प्रदेश ईटीसी क्या है, हमारे हिमालय राज्य हैं, और इनकी जो स्थिति है हिमालय में है। दूसरा, सामरिक दृष्टि से भी ये राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये चीन की सीमा से लगे हैं। तो देश की सुरक्षा के लिहाज से भी ये राज्य बेहद ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। तीसरी जो शर्त है, जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या बसाव कम हो। ऐसे राज्य जिनका जनसंख्या घनत्व कम है, या जो जहां पर जनजातीय रहते हैं, जनजाति रहती है, जनजातीय क्षेत्र है, उसकी संस्कृति का संरक्षण के लिए भी हम हिमालय राज्य का प्रावधान दर्जा देते हैं। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण हेतु, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण हेतु भी हम हिमालय राज्य दर्जा का प्रावधान करते हैं। दोस्तों, हिमालय राज्य दर्जा जिन राज्यों को दिए जाते हैं उनको क्या क्या लाभ होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। विशेष राज्यों को जिनको हिमालय राज्य का दर्जा प्राप्त है, उनको केंद्र सरकार द्वारा 90% अनुदान, 90% अनुदान और 10% ऋण के रूप में सहयोग दिया जाता है। केंद्र द्वारा हिमालय राज्य को या हिमालय राज्य दर्जा प्राप्त उन विशेष राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा 90% अनुदान के रूप में और 10% ऋण के रूप में सहयोग राशि मुहैया कराई जाती है। और सामान्य राज्यों की अगर हम बात करें, सामान्य राज्यों के लिए यह केंद्र द्वारा 70% अनुदान का कॉन्सेप्ट है और 30% ऋण के द्वारा अन्य राज्यों को या सामान्य राज्यों को केंद्र सरकार सहयोग देती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हिमालय राज्य दर्जा प्राप्त राज्यों के बारे में। कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनको हिमालय राज्य का प्रावधान हो चुका है और उनको कब कब हिमालय राज्य विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हिमालय राज्य या विशेष राज्य दर्जा, इसकी दोस्तों अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1969 को पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश के द्वारा गाडगिल फॉर्मूला या गाडगिल समिति के द्वारा दिया गया। हिमालय राज्य दर्जा की शुरुआत 1969 या 1969 को पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर गाडगिल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपने याद रखना है। गाडगिल फॉर्मूला या समिति के तहत हिमालय राज्यों का दर्जा का प्रावधान किया गया, जिसमें 1967 को 3 राज्यों को हिमालय राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसमें
J&K था, जम्मू कश्मीर था। दूसरा असम था, असम। और तीसरा था नागालैंड, तीसरा था नागालैंड। 1969 को 1969 को तीन राज्यों को विशेष राज्य या हिमालय राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड शामिल थे। 1971 में 1971 को एक और राज्य को हिमालय राज्य विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, और जो था HP, बोले तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को हिमालय राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा 1971 या 1971। इसके बाद 1972 में पुनः तीन राज्यों को हिमालय राज्य में शामिल किया गया, 1972 या 1972 को, जिनमें मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय शामिल थे। मणिपुर, त्रिपुरा और तीसरा मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को हिमालय राज्य या विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 1972 या 1972 में। 1975 में एक और राज्य को 1975 या 1975 को एक और राज्य को हिमालय राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया, जो है सिक्किम। कौन? सिक्किम। सिक्किम को 1975 में विशेष राज्य या हिमालय राज्य में की श्रेणी में शामिल किया गया। इसके पश्चात पुनः दो राज्यों को हिमालय राज्य श्रेणी में शामिल किया गया, और यह किया गया 1986-87 यानी 1986-87 में दो राज्यों को हिमालय राज्य श्रेणी में शामिल किया गया, जो थे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को हिमालय राज्य या विशेष राज्य दर्जा प्राप्त हुआ 1986 या 87, 1986-87 में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड जो कि हिमालय राज्य विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है, और जो 11वां राज्य बना जो हिमालय राज्य या विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया। उत्तराखंड हिमालय राज्य का दर्जा पाने वाला 11वां राज्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड हिमालय राज्य विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला 11वां राज्य है। नंबर एक याद रखना है। और कब उत्तराखंड को यह दर्जा प्राप्त हुआ, ये हमने ध्यान में रखना है। तो उत्तराखंड को विशेष राज्य या हिमालय राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड को हिमालय राज्य विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। कब? 1 अप्रैल 2001 को। दोस्तों, उत्तराखंड को हिमालय राज्य की श्रेणी में 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जो विशेष राज्य या हिमालय राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का 11वां राज्य था। साथ ही जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात अब इसका स्थान 10वां हो गया है, जो करंट इश्यूज के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे हिमालय राज्य में क्षेत्रफल दृष्टिकोण। मतलब हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है, और पहला स्थान
किस राज्य का है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो हम जानेंगे। जम्मू कश्मीर विघटन से पूर्व की स्थिति पर मैं अगर प्रकाश डालूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था जम्मू कश्मीर यानी J&K, जिसका क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर। हिमालय राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था J&K, जिसका क्षेत्रफल था 2,22,236 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर है दोस्तों असम, जिसका क्षेत्रफल है 93,760 वर्ग किलोमीटर। 93,760 वर्ग किलोमीटर, 760 वर्ग किलोमीटर। तीसरा जो बड़ा राज्य है दोस्तों वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है 83,743 किलोमीटर, 83,743 वर्ग किलोमीटर, 83,743 वर्ग किलोमीटर अरुणाचल का। चौथा जो बड़ा राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश, बोले तो HP। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 55,673 किलोमीटर, 55,673 वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश जो कि हिमालय राज्यों में चौथा बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। और पांचवा बड़ा राज्य है दोस्तों उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड, जिसका क्षेत्रफल आप सभी को पता है 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो प्रश्न आएगा हिमालय राज्यों के दृष्टिकोण में उत्तराखंड का कौन सा स्थान था और कौन सा स्थान अब है? तो आप बताएंगे। उत्तराखंड का हिमालय राज्यों के दृष्टिकोण से क्षेत्रफल में 5वां स्थान था। और अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में चूंकि J&K को बांट दिया गया है, जिसकी वजह से अब उत्तराखंड का हिमालय राज्यों में चौथा स्थान है। अब वर्तमान में J&K के हटने पर, बोले तो इसका विभाजन होने पर, वर्तमान में हिमालय राज्यों की दृष्टि से क्षेत्रफल में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड की जो स्थिति है वो चौथा स्थान है। उत्तराखंड सिक्किम का हिमालय राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, जिसका क्षेत्रफल है 7,096 वर्ग किलोमीटर, 7,096 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों एक बार इसको मैं रिवाइज करता हूं। हिमालय राज्य में क्षेत्रफल दृष्टिकोण, बोले तो हिमालय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है और क्या क्रम है? तो हिमालय राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है J&K, जिसका क्षेत्रफल है 2,22,236 वर्ग किलोमीटर। दूसरा बड़ा राज्य है असम, जिसका क्षेत्रफल है 93,760 वर्ग किलोमीटर। तीसरा जो बड़ा राज्य है हिमालय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है 83,743 वर्ग किलोमीटर। चौथा जो बड़ा राज्य है हिमालय राज्यों में वो है हिमाचल प्रदेश HP, जिसका क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। और पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट, पांचवा जो हिमालय राज्यों की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है पांचवा उत्तराखंड, जिसका क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर और वर्तमान में यह चौथे स्थान पर है। और हिमालय राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, हिमालय राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो है दोस्तों हमारा सिक्किम। क्या है? सिक्किम। हिमालय राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम और जिसका क्षेत्रफल है 7,096 किलोमीटर। हिमालय राज्यों में
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा J&K था, अब असम है वर्तमान में। असम वर्तमान में सबसे बड़ा असम। J&K के डिवीजन या हटने के बाद सबसे बड़ा था J&K जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा सिक्किम। अब वर्तमान की बात करें तो सबसे बड़ा असम और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमालय राज्यों में सिक्किम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके अपकमिंग एग्जाम जो होने वाले हैं यूपीएससी के, उसमें यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट मिलेंगे हम अगले टॉपिक उत्तराखंड की सीमाएं। उत्तराखंड की सीमाओं पर हम इसके बाद एक अच्छा सा वीडियो लाएंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार।